साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे विचार के साथ आज हम समझेंगे। मकर संक्रांति पर जरूर सुने। तो साथ संगत जी, जीवन में अभिमान करने वालों के साथ क्या होता है, आज के दिन पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। साथ संगत जी, निरंकारी विचार के माध्यम से बहुत ही आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ संगत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कभी कभी जीवन में हम अपने धन, शक्ति या ज्ञान का अभिमान करते हैं, लेकिन समय पर किसी को उसकी असली स्थिति दिखा देता है। साथ संगत जी, ये कहानी है, एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझेंगे। और ये कहानी जो कि इसीलिए बता रही हूँ ताकि साथ संगत जी कहानी के माध्यम से कि लोग समझें इसको अच्छे तरीके से, जिसे समझाने का तरीका कहानी के माध्यम से समझते हैं। साथ संगत, गांव में सब धनी और प्रभावशाली व्यक्ति जो कि ध्रुवसेन की है साथ संगत, वो अपनी जो कि अनुकूल संपत्ति और बल के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। साथ संगत, लेकिन उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। इस कहानी का आरंभ मकर संक्रांति के पवित्र पर्व से होता है। साथ संगत, जब अभिमान का पट टूटता है और सच्चाई का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। साथ संगत जी, धर्मपुर का धनी किसान ध्रुवसेन अपनी संपत्ति और अधिकार के कारण गांव का साथ संगत संदोषित राजा बन चुका था। वह न केवल अपने धन का दिखावा करता था, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने में भी आनंद लेता था। साथ संगत, एक बार मकर संक्रांति के करीब गांव के बुजुर्ग हरिपाल ने ध्रुवसेन से कहा, बेटा, मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है। ये दिन दान और सेवा का है। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करो। साथ संगत, यह तुम्हारे पुण्य को बढ़ावा। ध्रुवसेन ने हंसते हुए कहा और जवाब दिया, साथ संगत जी, दान और वह भी इतनी आसानी से। साथ संगत जी, निकम्बे लोगों को मैं उनका जो अपना धन है इन्हें क्यों दूं? ये लोग मेरी मेहनत का फल एक कंकड़ भी नहीं समझ सकते। साथ संगत जी, मकर संक्रांति के दिन गांव में एक अजीब साधु आए। उनके चेहरे पर दिव्यता थी। साथ संगत, उनकी आंखों में करुणा। उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया, मकर संक्रांति केवल एक सूर्य भगवान का पूजन नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा का दिन है। साथ संगत, जो अपने धन और शक्ति का सदुपयोग करता है उसका पतन निश्चित है। साथ संगत, गांव के लोग साधु की बातों को सुना, लेकिन ध्रुवसेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, साधु महाराज, अगर पूर्ण ही सब कुछ है तो मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ? मेरा धन और संपत्ति मेरे परिश्रम का परिणाम है। साथ संगत, ये आपका दान पुण्य केवल कमजोर के लिए नहीं है। साधु ने ध्रुवसेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन और शक्ति का अभिमान विनाश की ओर ले जाता है। साथ संगत, समय आने पर तुम्हें इनका अनुभव होगा। उस रात ध्रुवसेन को एक विचित्र सपना आया। सपने जो कि उसने देखा कि वह अपने विशाल महल में अकेला बैठा, उसके चारों तरफ जो कि अंधकार और कोई उसकी सहायता के लिए आ रहा था। साथ संगत, तभी एक आवाज आई, तुम्हारे धन और शक्ति ने तुम्हें अंधकार में ढकेल दिया, तो साथ संगत, दान और सेवा से ही प्रकाश आएगा। ध्रुवसेन घबराकर साथ संगत जी जग गया, लेकिन उसने इस सपने को न केवल एक भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। मकर संक्रांति के दिन गांव में हर कोई
उत्सव मना रहा था सात संगत। लोग सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करके आए थे। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और गरीबों को दान किया। लेकिन ध्रुवसेन ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए सात संगत। उसने सोचा यह सब बेवकूफ़ी है, मेरा धन मेरे पास है और मैं इसे यूं ही नहीं लुटा सकता। सात संगत जी, दोपहर के समय ध्रुवसेन के खेतों में अचानक आग लगने लगी। उसकी सबसे उपजाऊ फसल जलकर राख हो गई। जब वो अपने खजाने के कमरे में गया तो देखा कि वहाँ रखे सोने चांदी के सीख काले पड़ गए। सात संगत, कुछ ही घंटों में उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था। ध्रुवसेन ने यह सब सोचकर गांव वाले पर आरोप दिया सात संगत। उन्होंने जलन के कारण ऐसा किया सात संगत। लेकिन गांव वालों ने कहा हमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तभी वो साधु वापस आए। उन्होंने ध्रुव से कहा मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मकर संक्रांति केवल उत्सव का दिन नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल लाने का दिन है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें यह सजा दिया है। ध्रुवसेन ने साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगी। तो सात संगत, मुझे माफ करें, मेरे बहुत बड़ी गलती किया है सात संगत। मुझे बताइए कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। तो सात संगत साधु ने कहा अपने बचे हुए धन और संपत्ति शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। अपने अहंकार को त्यागो और विनम्रता का मार्ग अपनाओ। ध्रुवसेन ने साधु की बात मानी। सात संगत, अपने अपने घर पर के दरवाजे खोले, गरीबों को भोजन वस्त्र और दान दिया। सात संगत, उसने गांव में एक बड़ा तालाब भी बनवाया जिससे सभी को पानी की सुविधा मिल सके। कुछ महीनों के भीतर ध्रुवसेन का जो जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका खेत फिर से उपजाऊ होने लगा सात संगत, और उसका खजाना धीरे धीरे से भरने लगा। लेकिन अब वो धन का उपयोग केवल सेवा और भलाई के लिए करता। गांव वालों जो पहले उसे नफरत करते थे, अब वो उसे सम्मान और प्रेम देते हैं। सात संगत, ये कहानी हमें यह निष्कर्ष सात संगत निकाल कर देती है कि अभिमान सदा विनाश का कारण बनता है। मकर संक्रांति का पर्व केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सेवा का अवसर, जो विनम्रता और दान का मार्ग है। सात संगत जी, मार्ग अपनाता है उसे जीवन में सुख समृद्धि अवश्य मिलती है। अभिमान का त्याग करें, सेवा का मार्ग अपनाएं, यही मकर संक्रांति का सही सीख है। सात संगत जी, सच्ची सीख बोला जाए। आशा करती हूँ सात संगत जी इस वीडियो को आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लोगों के पास, ताकि हर वह किसी इंसान जो कि इसका फायदा उठा सके। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।